नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आपको लेकर पहुंच चुके हैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन बिहार यूनिट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जारी है। देखते हैं क्या क्या बातें हो रही हैं। सर जी नमस्कार। सबसे पहले बातचीत का कारवा आपसे शुरू करते हैं। अपना परिचय के साथ बताइए कि यहाँ इस पाटलिपुत्रा होटल में क्या हो रहा है। मेरा नाम अमरीश विक्रमादित्य है। मैं ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन बिहार यूनिट का जनरल सेक्रेटरी और एसबीआई ऑफिसर एसोसिएशन पटना सर्किल का जनरल सेक्रेटरी हूँ। साथ ही साथ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन में उपाध्यक्ष हूँ। आज यहाँ हमारे बिहार इकाई की स्टेट कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में हम लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए और आने वाले दिन के संघर्ष को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा उस पर हम लोगों ने विमर्श किया। तो आज के इस आयोजन में किस किस शाखा से, किस किस ब्रांच से लोग आए हुए? ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के घटक जितने भी बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक के साथ ही हमारे साथ हैं, इंडियन बैंक के साथ ही हमारे साथ है, यूको बैंक से लोग आए थे, बैंक ऑफ इंडिया से थे, इंडियन ओवरसीज बैंक से हैं और बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के जो भी घटक है सभी की उपस्थिति है यहाँ पर। अच्छा, कौन ऐसा बैंक है जो इस घटक में नहीं है? लगभग सारे सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सारे बैंक हैं। AIBOC की उपस्थिति लगभग सारे बैंक में है। कहीं कुछ जगह पे कुछ कम मेंबर्स हैं, लेकिन मेजॉरिटी हमारी ही हैं। आपको बताना चाहेंगे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन पूरे विश्व में ऑफिसर्स का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन संगठन है। आज का क्या खास मुद्दा क्या था, क्या आप लोगों ने निर्णय लिया संक्षेप में? आज का मुद्दा बेसिकली जब हमारा वेतन समझौता हुआ 8 मार्च 2024 को इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था 5 डेज वर्क वीक को लागू करना। उस पर हमारी सहमति बन गई। उसके बाद हम लोगों ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। लेकिन आज 8 महीने बीतने के पश्चात भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको लागू नहीं किया गया है और आज बैंक में रिक्रूटमेंट नहीं होते हैं, ऑफिसर्स की कमी है, क्लरिकल स्टाफ्स की कमी है, मैसेंजर्स का रिक्रूटमेंट बंद है, जिसके कारण काम का इतना ज़्यादा दबाव है हर एक बैंक अधिकारी पर कि वो अवसाद में जा रहा है। हम लोग समाज से कट चुके हैं, हम लोग परिवार से कट चुके हैं। हम लोग 24 घंटे में लगभग 12-13 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है। ग्राहकों की शिकायतें बढ़ रही है। उन संबंध में हम लोगों ने बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन की तरफ से यह निर्णय लिया कि अगर जल्द ही रिक्रूटमेंट नहीं किया जाएगा, 5 दिवसीय कार्य दिवस लागू नहीं किया जाएगा, हम लोग आंदोलन करेंगे। चलिए धन्यवाद, आप इंतजार करेंगे। भाई जी आपका परिचय? मेरा नाम अभय कुमार सिंह, मैं ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ और हमारा AIPNBO एसोसिएशन आईबॉक्स से एफिलिएटेड है। ये जो 5 डे वाला बात चल रहा है, 8 महीना पहले आश्वासन मिला और आप लोग बैठे हुए हैं, अब बात आंदोलन पर आ गई है। क्या आंदोलन आप लोग करेंगे जो पहले नहीं किया? इसमें हम लोग धरना प्रदर्शन, जरूरत पड़ी तो स्ट्राइक भी करेंगे। स्ट्राइक बिल्कुल करेंगे। तो स्ट्राइक आप लोग 1 से 2 दिन करते हैं फिर तुरंत वापस ले लेते हैं? तो बैंकिंग में सबसे पहले हम एक दिन 2 दिन के स्ट्राइक करते हैं। अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेगी तो हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे भी जा सकते हैं। सांकेतिक में 1 से 2 दिन का स्ट्राइक। तो आज का मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा वही रिक्रूटमेंट इन बैंकिंग, 5 डेज बैंकिंग को लागू करना और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे सेंट्रल आईबॉक्स सेंट्रल के लीडर्स करीब करीब 7 मुद्दे को रिकॉग्नाइज किए हैं। उन्हीं को लागू करवाने के लिए वहां से जो भी निर्णय आएगा उसका मतलब एक तरह से आप मतलब सरकार को वार्निंग देने जा रहे हैं एक बार फिर? बिल्कुल भाई बिल्कुल समझ जाइए, नहीं तो फिर हम सड़क पर आप इसको मान सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम लोग धरना प्रदर्शन के रूप में 1-2 दिन स्ट्राइक के रूप में, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मांगेगी तो हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। चलिए धन्यवाद। भाई जी एक बार अपना। मिथिलेश कुमार, इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन बिहार झारखंड के हम प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट है। और आज जो यहाँ आईबॉक का सभी बैंकों का प्रतिनिधि और पदाधिकारी आए थे, बाहरी सरकार है और ये बात नहीं मानती है और अधिकारियों कर्मचारियों पर कुठाराघात हो रही है। दिन प्रतिदिन अधिकारी जो हत्याएं हो रही है वर्क लोड के चलते, और फैमिली का जो एक बैलेंस्ड होता है, उनको जीने रहने खाने का सारा तहस नहस कर दिया गया है। हम लोग
न्यू पेंशन स्कीम जो विखंडित कहिए पेंशन है उसको हम लोग समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग कहते हैं कि पुरानी दिन ही वापस कर दो ओल्ड पेंशन योजना, और नई बहाली करो हर स्टेज पर, पीसीडी हो, क्लर्क हो, ऑफिसर हो, हर स्टेज पर आप विभिन्न वर्गों में आप रिक्रूटमेंट कीजिए। और इसमें जो है सो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट का हम लोग विरोध किए हैं। और पहला मुद्दा है हम लोगों को, जब भारत सरकार का आरबीआई बंद हो सकता है, जब इंश्योरेंस बंद हो सकता है, जब एलआईसी बंद हो सकता है, जब सचिवालय बंद हो सकता है, जहां से दिशा और नीति तय होती है, तो बैंकिंग में आप अपने समझौता प्रस्ताव पर दस्तखत करके अपने इसे क्यों मुँह कर रहे हैं, आप उसको अमल कीजिए। हम लोगों को यही सब विभिन्न मांग है। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत सहमति बनी आप हाँ, सहमति बनी हुई है। हमारे शीर्ष नेतृत्व इस लड़ाई को आगे ले जाएगा। अगर 5 वे बैंकिंग नहीं देगा, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं करेगा, काम करने का घंटा अगर निश्चित नहीं करेगा, तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। पूर्व की तरह। हालांकि सरकार तो बहुत दिन से प्लान करके बैठी है कि बैंकों को निजीकरण करें, प्राइवेटाइजेशन की ओर में। सर, उसके लिए आप लोग आंदोलन भी किए। सर, उन्होंने भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, इंडियन रेलवे को बेच दिया। महाराज सुनिए, हम कह रहे जब सब बेच दिया तो आपका बैंक रख के क्या करेगा? इसको भी बेच देगा? भारत सरकार के जितने नेशनलाइज बैंक है, सारे हमारे समाज सोशल वर्क जो है नेशनलाइज बैंक करती है, न कि प्राइवेट बैंक करती है। आपने देखा किसान समृद्धि योजना जो है, सम्मान निधि योजना नेशनलाइज बैंक देती है। स्कॉलरशिप जो है नेशनलाइज बैंक देती है। छात्रों को साइकिल और पोशाक योजना नेशनलाइज बैंक देती है। जनधन योजना नेशनलाइज बैंक करती है। एचडीएफसी नहीं करती है, आईसीआई नहीं करती है। इस सब मुद्दे पर कई बार हम आपके लोगों से बातचीत कर चुके हैं, पब्लिक को बता चुके हैं। मतलब प्राइवेटाइजेशन का जो बात चल रहा था, निजीकरण का, उसका अभी सरकार बैठी हुई है या आप लोग के दबाव के कारण बैठी हुई है? दबाव के कारण बैठी हुई है। अच्छा, दबाव कम होगा तो फिर वो एक्टिव हो सकता है। जब वो पूर्ण शक्ति में आएंगे तो फिर अटैक करेंगे। चलिए, तो आंदोलन जारी रहे और लड़ाई जारी रहे, इस तरह का जी, थैंक यू। तो बैंक इंडिया ऑफिसर कॉन्फेडरेशन में भी हम लोग हैं, हर लोगों से बातचीत। अब आखिरी वक्ता हमारे बीच में है, शायद हमारे दर्शक इन्हें पहचानते होंगे। एक बार अपना परिचय बताएं। नमस्कार, मैं गणेश पांडे, बैंक ऑफ इंडिया अधिकारी संघ बिहार इकाई का महासचिव और AIBOC बिहार स्टेट का मैं अध्यक्ष हूं। और यहाँ आज हम लोग बिहार स्टेट आईबॉक कमेटी की मीटिंग की थी। अभी जो बैंकिंग में जो ओवरऑल एज जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो युवाओं की है, और युवाओं के पास सबसे बड़ा मुद्दा है उनको वर्क लाइफ बैलेंस का। उन्हें समय भी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ परिवार के साथ साथ काम को भी सही समय से कर सके। जब बाइपाटाइट समझौता हुआ था तो सरकार ने हमें ये वादा किया था, लिखित रूप में वादा किया था कि हम लोग 5 डेज बैंकिंग लाएंगे। जहां पूरा विश्व 4 दिवसीय कार्य पे चल रहा है, आज हम भारत में 5 दिन के लिए भी लड़ रहे हैं। बहुत सारे कंट्रीज में 4 डे बैंकिंग, 4 डे वर्क लाइफ स्टार्ट हो चुका है, पर अभी यहाँ हम लोग 5 डे के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने जब अपना वादा पूरा नहीं किया तो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि बैंकर सड़कों पे उतरे। सड़कों पे उतर कर बैंकर शुरू से आज तक जब कभी भी कोई डिमांड हुआ है हम लोग लड़के लेते रहे हैं। शायद इस बार हम लोग लड़े नहीं, सरकार ने दे दिया, इसलिए सरकार को ये लग रहा है कि बैंकर एसोसिएशन अभी सड़क पे नहीं आएगी, परंतु ये गलतफहमी है। अगर वो 5 डेज बैंकिंग जल्द से जल्द लागू नहीं होती है तो हमारा ये प्लान चल रहा है सेंट्रल बॉडी का, जिस दिन हम लोग को आदेश आएगा हम लोग सड़कों पे आएंगे और अपनी मांग को अपनी शक्ति से लड़के लेंगे।